हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या नाम है इस चैप्टर का? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की बात हुई है। तो क्या लगता है आपको, ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स से होगा, केमिस्ट्री से होगा या फिर बायोलॉजी से होगा? भाई देखो, हमें पता है कि लाइफ की चीजें, ह्यूमंस, एनवायरनमेंट, इन सब की बातें किस पार्ट में होती हैं? साइंस के बायोलॉजी के पार्ट में होती है। तो ये हमारा चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का चैप्टर है हमारा, क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस से। आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और बिल्कुल ही अच्छे से इस चैप्टर को समझने वाले हैं, जिससे कि आप सभी को पेपर में कोई दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब है इस चैप्टर का? क्या मतलब है इस चैप्टर के नाम का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? देखिए जी, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होगा? देखिए भाई, मैं फंडामेंटल को कह सकता हूं बेसिक, फंडामेंटल यूनिट को मैं बेसिक कह सकता हूँ या फिर एलिमेंट्री यूनिट कह सकता हूँ। अब बेसिक या फिर एलिमेंट्री यूनिट से आप क्या समझते हैं कि भाई एलिमेंट, एलिमेंट एक पार्ट, लाइफ का पार्ट, लाइफ का एक बेसिक पार्ट जो कि बेस बनाता है, वो पार्ट है हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। तो मान के चलिए कि कोई भी बीइंग है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है। अब हमें बताना है कि भाई बताओ तुम, इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? मान लो आप ह्यूमंस हैं। अब ह्यूमंस कैसे बने? मतलब ह्यूमन किस चीज से बने हैं? हमें पता है भाई, ह्यूमन क्या है? ये ह्यूमन की स्किन है, स्किन ही तो है ये ह्यूमन की। तो भाई ये जो स्किन है, स्किन के अंदर और ज्यादा ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ऑर्गन्स, वो सब भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस चीज से बनी है? और जिस चीज ने मिलकर इन सभी ऑर्गन्स को, स्किन को बनाया है, वो चीज क्या कहलाएगी? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाएगी। बात आ रही है आप सभी को समझ में? देखिए भाई, अब मैं आपको सीधी सीधी बताता हूं, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है। इस चैप्टर में किस चीज की बात करी गई है? वो है सेल। क्या है जी? सेल। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि भाई ये जो सेल है, इस सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं। हाँ, दो टर्मिनल्स होते हैं। एक तो भाई प्लस होता है और एक माइनस वाला होता है। अरे बेवकूफों, ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। वो सेल अलग है और ये सेल अलग है। ये सेल क्या है? बायोलॉजी का पार्ट है। और वो सेल क्या है? फिजिक्स में है वो सेल। ठीक है ना? तो भाई ये सेल क्या है? बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। अब अगर मैं आपको सेल की डेफिनेशन बताना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? सेल, सेल एक ऐसी चीज है, हिंदी में बताते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको लिख ही दूंगा। सेल एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कार्य को करता है। वो क्या है? सेल है। बात आई आप सभी को समझ में? स्ट्रक्चरल से आप लोग क्या समझे? जैसे कि ये मैं खड़ा हूं, एक स्ट्रक्चर है ना मेरा। ये हाथ है, ये पैर है, ये स्टमक है, ये, अब ये सारी हम ये तो मैंने पहन रखी टी शर्ट, ठीक है ना भाई? ये बैक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किस चीज से बना है? ये सेल से बना है। अब आप बोलोगे कि भाई सेल से ये सारा स्ट्रक्चरल बना है, ये सारा स्ट्रक्चर बना है। तो भाई अगर ये जो ऑर्गन्स हैं, लीवर, स्टमक,
इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें जो हैं अगर ये सेल से नहीं बनी तो मैं कहूंगा भाई ये क्यों नहीं बनी सेल से, ये भी तो सेल से ही बनी है, जब तो हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बन पाया है। तो सेल जो है उसी ने हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करा है, यानी कि जो बॉडी के पूरे ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ये सब किस चीज की मदद से बने हैं, सेल से बने हैं, जो कि बहुत सारे सेल मिलकर बने हैं ना। तो भाई सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब फंक्शनल, फंक्शनल कैसे, क्योंकि भाई देखो मान के चलो ये आपका ब्रेन है, भाई मानोगे क्यों, है ही ये तो ब्रेन। अब ये ब्रेन किस चीज से बना है भाई, सेल से बना है। ब्रेन सेल से बना है, हम सभी को पता है, मैंने भी आपको बता दिया कि भाई ब्रेन जो है वो सेल से बना है। ये ब्रेन क्या कर रहा है भाई, फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे हार्ट होता है, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये जो हार्ट है ये क्या कर रहा है, फंक्शन ही तो कर रहा है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम ही हार्ट ही तो ऑपरेट कर रहा है। तो भाई ये हार्ट किस चीज से बना, सेल से बना। तो ये सब क्या हो गए, फंक्शनल यूनिट हो। तो सेल जो है भाई वो स्ट्रक्चरल है और स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट भी है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई, ठीक है जी। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई साइंस की लैंग्वेज में सेल की डेफिनेशन क्या होगी। तो अब हम लोग डेफिनेशन देख लें, सेल की क्या डेफिनेशन होगी साइंस की लैंग्वेज में। A cell is the smallest structural and functional unit of a living organism, that's it. एक सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंडामेंटल यार फंक्शनल यूनिट है, ठीक है ना। सेल क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। सबसे छोटी क्यों बोला गया, क्योंकि भाई हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, कोई भी पार्ट है, वो सेल से बना हुआ है। जब बहुत सारे सेल मिले तभी तो जाके कोई ऑर्गन तैयार हुआ। मान के चलिए लीवर है, लीवर सेल से मिलके बना है। अब अगर हम एक सेल को देखेंगे तो भाई वो सबसे छोटा ही तो माना जाएगा। लीवर तो हमारा ऑर्गन हो गया। जब सेल मिलते हैं, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू रेडी होता है। क्या होता है रेडी, टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू वर्क करते हैं एक साथ तो ऑर्गन तैयार होता है। तो जो सेल है वो क्या है भाई, सबसे छोटी यूनिट ही तो मानी गई फिर। तो इसी वजह से सेल सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, सारे के सारी लिविंग थिंग्स जो हैं वो किस चीज से बनी है, सेल से बनी है, ठीक है जी। तो देखिए अब एग्जाम में पूछे जाते हैं ये दो मेन क्वेश्चन। बताओ जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों मानी जाती है, माना जाता है, और फंक्शनल यूनिट क्यों माना जाता है, ये बताओ तुम हमें। देखो भाई अभी ऐसे लिखेंगे तो यार बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको सिंपल सिंपल बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको बताया था लेकिन एक और बार बता देते हैं जो कि आप एग्जाम में लिख के आओगे। हम कह सकते हैं कि भाई जो सेल है, सेल इज कंसिडर्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज के आगे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम द स्मॉल सिंपलेस्ट, क्या कह सकते हो, सिंपलेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा टू complex multicellular organism like humans are composed of cells। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहलाता है क्योंकि सबसे छोटे यानी कि सबसे सिंपलेस्ट एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया और सबसे छोटे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुत सारे सेल से बना हुआ, वो क्या ले लिया हमने, ह्यूमन ले लिया। ये सभी क्या है भाई, ये सभी सेल से बने हुए हैं। ये सभी हमें पता है सेल से बने हुए हैं, जो कि क्या तैयार करते हैं भाई, मेन चीजें हमारा स्ट्रक्चरल तैयार करते हैं।
टिश्यू हो गया, टिश्यू जो कि क्या करते हैं, फिर टिश्यू वर्क करते हैं जिनसे ऑर्गन बनते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लिवर और स्टमक। ये सारी चीजें जो है भाई ये सेल से बनती है। इस वजह से सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है। अब फंडामेंटल यूनिट, इसका तो हम सिंपल से कह देंगे, सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट कैरीज द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ब्रेन हो गया, ब्रेन ही तो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, किसकी वजह से, सेल की वजह से, ठीक है ना। इस वजह से सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमने बात तो कर ली सेल की, सेल है क्या, सेल का काम क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता हमें सेल आया कहां से। देखो भाई, धरती बहुत पहले बनी, उस पे इंसान आए। अब इंसान तो सेल के बने थे, लेकिन पता किसने लगाया कि इंसान सेल से बने हैं, ये बात तो होनी चाहिए ना। हम सेल पढ़ रहे हैं, किसी आदमी ने तो बोला होगा ना कि भाई सेल होता है, उसने डिस्कवर करा होगा सेल। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं भाई, सेल डिस्कवर किसने करा, कैसे करा, कब करा, क्यों करा, तो ये सब हम देख लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की तरफ को। सेल की डिस्कवरी, अभी हम सेल के बारे में बात कर रहे थे, हमने सेल के बारे में बहुत कुछ जाना। सेल क्या होता है भाई, सेल लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल बनाता है, यानी कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। सेल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ये सारी बात हमने पढ़ी। लेकिन ये सेल आया कहाँ से, तो वो चीज अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल से। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ सेल है ये भाई कब हुई, तो भाई देखो बात है 1665 की। उस टाइम पर इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। In 1665, an English scientist named Robert Hooke was the first to discover cell। यानी कि वो जो साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक नाम का, उसी ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर करा था। कब डिस्कवर करा था, 1665 में। अब भाई उसने ऐसे तो डिस्कवर करा नहीं होगा, अच्छा बैठा है, बैठे बैठे उसने सामने देखा, उसे सेल दिख गए, ऐसे तो उसने करा नहीं होगा। तो कैसे करा उसने डिस्कवर, Hook discovered a thin slice of cork under a self-made microscope। यानी कि पेड़ की जो छाल होती है ना, पेड़ की छाल होती है जिसे हम कुछ बोतलों के कैप के रूप में यूज करते हैं, ज्यादातर वाइन की बोतलों के कैप के रूप में। तो वो जो कॉर्क थी उसका एक थिन स्लाइस उसने माइक्रोस्कोप में देखा। और भाई वो जो माइक्रोस्कोप था ना, उस टाइम पे देखो भाई माइक्रोस्कोप तो इतने अच्छी क्वालिटी के होते नहीं थे, है ना भाई। देखो 1665 की बात है, कितने साल हो गए, देखो 400 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इतने अच्छे नहीं थे, तो क्या करा भाई, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, यानी खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या करा, उस कॉर्क के पतले स्लाइस को देखा। अब भाई जब उन्होंने उसे ऑब्जर्व करा तो देखने से उन्हें क्या मिला, उसमें उस कॉर्क के पीस में उन्हें क्या मिला, Hook saw small box-like structures that look like honeycomb। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जब उस कॉर्क के स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें देखने से क्या मिला, कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स उन्हें देखने को मिले। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स क्या हुए, उन्हें देखने को मिले, जो कि हनीकॉम्ब की तरह दिख रहे थे। अब देखो भाई उन्हें इस टाइप के मिले, और हनीकॉम्ब कैसा होता है, हनीकॉम्ब इस टाइप का होता है हमारा। अरे यार ये तो रेक्टेंगल बना दिया। हनीकॉम्ब इस तरह का होता है हमारा। तो हुक को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा जो कि हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा था, हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा था। तो भाई हुक ने क्या करा, ये जो स्ट्रक्चर्स थे इन्हें क्या नाम दिया उन्होंने, सेल्स। हुक नेम्ड देम सेल्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सेल्यूला। यानी कि उन्होंने कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप में, उन्हें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मिला और उन्होंने उसे
सेल नाम दे दिया। और ये सेल नाम आया कहां से? ये सेल नाम एक लैटिन वर्ड से आया, और वो लैटिन वर्ड क्या था? सेल्यूला। अब इस सेल्यूला का मतलब क्या होता है भाई? देखो सिंपल मैं आपको बताता हूँ। सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स, यानी कि छोटे छोटे कमरे। छोटे छोटे कमरों का मतलब क्या? वही जो उन्होंने ये देखा। तो उन्होंने इस सेल्यूला वर्ड से क्या नाम रख दिया? इन स्ट्रक्चर का सेल नाम रख दिया। तो जभी से ये जो छोटे 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 यूनिट्स हैं, इनका नाम क्या रख दिया भाई? सेल हो गए इनका नाम। लेकिन एक बात थी। क्या बात थी वो? एक देखिए, ये जो सेल थे, ये जो सेल थे, क्या थे ये थे डेड सेल्स। क्या थे ये? डेड प्लांट सेल था। अब उन्होंने तो यार डेड सेल की खोज करी। तो भाई हम जो हैं, हम क्या डेड सेल हैं? नहीं, हम तो लिविंग सेल हैं। अब भाई ये लिविंग सेल को किसने खोजा? लिविंग सेल भी तो आया होगा ना। तो भाई देखो, ये जो टाइम है इससे 9 साल बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वैन लियोनहुक। क्या नाम था उनका? एंटोन वैन लियोनहुक। उन्होंने पॉन्ड वाटर में क्या करा भाई? उठाया पानी और देखने लगे माइक्रोस्कोप में। अब उन्होंने पैरामीशियम, एल्गी, और क्या हमारा प्रोटोजोआ, और क्या हो गया हमारा अमीबा हो गया, इन सबको डिस्कवर करा। और क्या बोला कि भाई ये जो सेल्स हैं ये क्या है? लिविंग सेल। तो अभी हम लोग बात करते हैं इस चीज के बारे में। हमने क्या देखा? डिस्कवरी ऑफ सेल देखी। अभी सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर करा था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था। ये जो सेल थे क्या थे? ये डेड थे। क्या थे? डेड प्लांट सेल्स थे। ठीक है जी, बात आ गई आप सभी को समझ में। तो ये हमने बात कर ली डेड सेल की। अब हम बात करते हैं लिविंग सेल किसने डिस्कवर करे। तो भाई आ गए हम डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की तरफ को। अभी हमने डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ी थी, और वो सेल कैसे थे भाई? डेड सेल थे। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी के साथ साथ एक नया टॉपिक तो शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने केवल डेड सेल के बारे में ही डिस्कवरी करी थी। तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल अब हम पढ़ेंगे। मैंने आपको सारी बात तो पहले ही बता दी है, लेकिन अब ये लिखा हुआ भी पढ़ लेते हैं। तो भाई देखो, इन 1674, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 9 साल बाद रॉबर्ट हुक ने सेल कब डिस्कवर करा था? 1665 में। तो भाई उसके 9 साल बाद यानी कि 1674 में एंटोन वैन लियोनहुक, देखो भाई अजीब सा नाम है, एंटोन वैन लियोनहुक। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। यानी कि उस टाइम तक देखो भाई ऑलमोस्ट 10 साल बीत गए थे, तो माइक्रोस्कोप तो थोड़े इम्प्रूव हुए होंगे ना, थोड़े अच्छी क्वालिटी के आने लगे होंगे ना। तो उन्होंने क्या करा भाई? उस इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर को देखा, ऑब्जर्व करा। तो उन्हें देखने से क्या मिला भाई? लिविंग सेल मिले। उसमें क्या मिले? लिविंग सेल मिले। और फिर ही सॉ ऑर्गेनिजम्स लाइक, उस लिविंग सेल, वो ऑर्गेनिज्म थे ना, तो भाई उन्हें उन ऑर्गेनिज्म में से बैक्टीरिया देखने को मिला, प्रोटोजोआ, अमीबा, और भी बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिज्म उन्हें देखने को मिले। तो ये सब हमें भी पता है भाई, हमने क्लास 8th में पढ़ा है, ये सभी सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड तो होते ही हैं ये। तो ये क्या हो गए? क्या हुए? ये लिविंग सेल हो गए ना यार ये। तो इसी के साथ 1674 में डिस्कवरी हो गई थी लिविंग सेल्स की। तो अब हमने सेल की डिस्कवरी तो पढ़ ली है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है भाई? सेल की ब्रीफ जानकारी मिलने वाली है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? सेल के दिमागी रूप को पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। क्या क्या पढ़ लिया हमने? सेल के बारे में पढ़ लिया और सेल की डिस्कवरी पढ़ ली।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।